AMQ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो वी लुकअप फार्मूला के बारे में है। सामीन, वी लुकअप फार्मूला या वी लुकअप फंक्शन थोड़ा सा टेक्निकल है, लिहाजा आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस फार्मूले को मुकम्मल तौर पर समझना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको वी लुकअप का तारुफ दूंगा कि वी लुकअप है क्या। वी लुकअप, वी से मुराद है वर्टिकल। वी से मुराद क्या है? वर्टिकल। वी से मुराद है वर्टिकल और लुकअप से मुराद है सर्च, कि हम लोग वर्टिकल सर्च करते हैं। वर्टिकल सर्च क्या होती है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यानी आप इस तरह नहीं जा रहे होते। आप क्या कर रहे होते हैं? आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। इसको कहते हैं वर्टिकल सर्च। अब वी लुकअप फंक्शन को प्रॉपरली समझने के लिए अगर आप इस डाटे को और फार्मूले को समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आप वी लुकअप फंक्शन को मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम डाटे को समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास किसी कंपनी का डाटा है जिसमें ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये एम्प्लॉयज के नेम है, ये उनका कांटेक्ट नंबर है और ये उनका एड्रेस है। ठीक है, लेट्स सपोज आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये रोल नंबर है, ये स्टूडेंट नेम है, ये स्टूडेंट के कांटेक्ट नंबर हैं। यहाँ पे हम अगर कोई और कॉलम ऐड करना चाहें, फादर नेम, तो वो भी कर सकते हैं। एड्रेस ऐड करना चाहें तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। आप इसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप इस डाटा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे जैसे आपको चाहिए हो आप उतने कॉलम का डाटा बना सकते हैं। अब देखें, मुझे अगर किसी यहाँ से एम्प्लॉय आईडी का एड्रेस मालूम करना हो तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली मुझे उस पहले आईडी पे जाना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं देखूंगा। फिर अगर किसी दूसरे को देखना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए भी ऐसा ही होगा कि पहले मैं उधर जाऊंगा, उसके बाद ठीक है उस सेल पे जाऊंगा। लेकिन वी लुकअप फार्मूला हमें क्या करता है? हमें इसमें आसानी दे देता है। कैसे देता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है उमर। ठीक है, ये लिखा हुआ है उमर और उमर के बारे में हमने उसका एड्रेस तलाश करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये फार्मूला होगा इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा वी एल डबल ओ के लुक यू पी अप, वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। तो मुझे किसके बारे में सर्च करना है? उमर के बारे में। तो जिसके बारे में आपने सर्च करना है, आपने पहले नंबर पे उसको जाके सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डालना है कामा। ठीक है, अब देखें, जिसको आपने सेलेक्ट किया ना वो पहला कॉलम होता है हमेशा। ये आपने जहन में रख लेना है कि वहाँ से रेंज आपकी स्टार्ट होती है। तो आप इसको, अब इससे आगे है कांटेक्ट नंबर और इससे आगे है एड्रेस। अगर इससे आगे ब्लड भी होता और मुझे सिर्फ यहीं तक काम करना है तो डेफिनेटली इससे जितने भी आगे कॉलम होते अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता तो कर लेता, नहीं तो जिधर तक मेरा काम है मैं वहाँ तक इसको सिलेक्ट करूँ। मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अब मैंने ये देखना है कि पहला ये मेरा कॉलम कौन सा है, ये मेरा कॉलम कौन सा है। तो ये मेरा कॉलम है थर्ड। कौन सा कॉलम है? ये मेरा थर्ड। किसके लिहाज से? अहमद के लिहाज से, क्योंकि नेम वाला कॉलम एम्प्लॉय नेम वाला पहला हो गया, उसके बाद कांटेक्ट नंबर वाला दूसरा हो गया और ये एड्रेस वाला तीसरा हो गया। अब फिर कामा। अब मुझे क्या चाहिए? देखें, अब इसमें दो दे रहा है, एक दे रहा है ट्रू का और एक दे रहा है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू क्या दे रहा है? अप्रॉक्सीमेट मैच। ट्रू क्या दे रहा है? अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी हो सकता है ये अप्रॉक्सीमेट। लेकिन फॉल्स क्या देगा? एग्जैक्ट मैच। तो हमें क्या चाहिए होता है? एग्जैक्ट मैच। हमें अगर किसी का एड्रेस चाहिए तो एग्जैक्ट चाहिए ना, फ़ोन नंबर चाहिए तो एग्जैक्ट चाहिए। आप इसकी जगह पे 1 और 0 भी लिख सकते हैं। 1 होगा अप्रॉक्सीमेट के लिए और 0 होगा एग्जैक्ट मैच। लेट्स सपोज मैं 0 में लिखता हूँ तो एग्जैक्ट मैच आएगा और ब्रैकेट बंद। ठीक है,
तो ये साथ ऑटोमेटिकली उम्र का एड्रेस यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ये उम्र है, उसका एग्जैक्ट ये उसका एड्रेस आ गया कोयटे का। अगर आप इधर से भी देखें कि उम्र का एड्रेस क्या है, तो ये कोयटे का एड्रेस है उसका। अब मैं उम्र की जगह पे कोई शख्स चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं अस्मा लिख देता हूँ। ये जिधर मैं गया हूँ अस्मा, मैं ये करता हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं अस्मा लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ ASMA अस्मा, तो ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं वैसे ही लिखता हूँ फातिमा, FATIMA फातिमा। तो आप ये देखें कि फातिमा का एड्रेस सेम टू सेम, यानी जिसका भी हम नाम चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वी लुकअप फंक्शन एक दफ़ा लगाने के बाद हमें वो सारा काम दे देगा। अब यही वाला फंक्शन मैं दूसरी दफ़ा एम्प्लॉई आईडीज़ पे करके देखता हूँ, ठीक है। तो आपने एक बात तो जहन में दोबारा से रखनी है कि जिस भी जगह से आपने, लेट्स सपोज आपने कॉन्टैक्ट नंबर को अगर अपनी बुनियाद बनाना है तो आपने आगे जाना है, आगे दाईं साइड पे, बैक साइड पे ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, ये रिवर्स में जाने वाला फार्मूला नहीं है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ एम्प्लॉई आईडी, ठीक है, एम्प्लॉई आईडी किसी की भी, लेट्स सपोज मैं देखता हूँ 1009, मैं इसको ले जाता हूँ 1009 पे ये, और मैं इसका देखना चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉई जो 1009 है इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, या ये जो रोल नंबर है इसका मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, या ये जो रोल नंबर है इसके फादर का नेम क्या है। तो मेरे पास अगर वो कॉलम ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एनी हो, मैं फार्मूला दोबारा से लगाऊंगा, इज इक्वल टू डालना है, ठीक है, VLOO के लुक UPUP, वी लुकअप। उसके बाद क्या, अब देखें एम्प्लॉई, सॉरी, ये मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर ब्रीफ करना चाहूँगा। एम्प्लॉई आईडी पहला कॉलम, क्योंकि मेरा सर्च का क्राइटेरिया यही है अभी इसमें, फातिमा वाले मामले में मेरा ये पहला कॉलम था, तो मुझे ये मेरा फिर दूसरा था और ये मेरा तीसरा था। अब एम्प्लॉई आईडी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो आपने कॉलम की थोड़ी सी ये याद रखनी है क्योंकि ये फार्मूले का पार्ट है, ठीक है। अब मैं दोबारा से फार्मूला VLOO के लुक UP, अब वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, आपने जिसके बारे में सर्च करनी है, आपने 1009 के बारे में सर्च करनी है, ठीक है। क्या सर्च करनी है, कामा डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपने डाटे को सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि डाटा शुरू से ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि वी लुकअप की ये आप ये कह लें कि ये हैसियत है कि ये पहले कॉलम को ही लेता है, यानी उस कॉलम में इसको एम्प्लॉई 1009 आए मिलेगा तब जाके ये काम करेगा, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लगने देगा, नॉट एप्लीकेबल का मैसेज दे देगा आपको, ठीक है। तो मैंने एनी हो डाटा को सिलेक्ट किया। अब मुझे जो चाहिए, मुझे अगर इसका नेम चाहिए तो ये दूसरा कॉलम मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2। अगर मुझे इसका मोबाइल नंबर चाहिए तो 3, और अगर इसका मुझे एड्रेस चाहिए तो 4 लिखूंगा, ठीक है। तो एनी हो, मुझे इसका मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं 3 लिखा। उसके बाद मुझे पता है 0 एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखूंगा 0, तो मेरे पास ये उसका मोबाइल नंबर 1009 का आ गया है, देखते हैं ऐसा ही है। तो ये देखें एम्प्लॉई 1009, ये मेरे पास है एम्प्लॉई 1009 और ये 433, आपने ये देख लिया कि ये बिल्कुल वही। अब मुझे यहाँ पे अगर इसका एड्रेस देखना हो तो ये 3 की जगह पे मैं क्या कर दूँगा 4, तो क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वी लुकअप फार्मूला है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है। वी लुकअप के बारे में हमारी 2 से 3 वीडियोस और आएंगी, ये पहली वीडियो थी। आप इसके बारे में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को इसमें अगर मुश्किल पेश आ रही है तो मुझे जो है ना वो बताइएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद सॉर्ट आउट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।